हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूनम दुआ और आज आप करेंगे 24 जून के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 3 मेरे साथ। हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। मैंने कुछ क्वेश्चंस जैसे कि रीडिंग पैसेज, ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करवाया है क्योंकि रीडिंग पैसेजेस हमेशा काफ़ी स्पॉन्टेनियस होते हैं, लेकिन बाकी प्रीवियस क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और पहले कोशिश करिए ये जानने की कि खुद से आपको कितने क्वेश्चंस अच्छे से आते थे। और क्रैश कोर्स एडमिशन इज गोइंग ऑन। आप लोग अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। कैन क्लिक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन टू गेट कनेक्टेड टू अस फॉर एडमिशन। इन सभी स्टूडेंट्स की तरह जिन्होंने बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिए पिछले साल, पंजाब यूनिवर्सिटी, JMI एंड JNU, DU, CU राज, JMI अगेन, लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड NIT त्रिची, BHU, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में आप भी एडमिशन ले सकते हैं। 50 क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं। आज करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 51 से, जो कि असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। लास्ट ईयर ही ये पैटर्न शुरू हुआ है कि असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। पहले CUET में नहीं आते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में होते थे, JNU में होते थे और UGC नेट के एग्ज़ाम्स में तो होते ही थे। लेकिन अब ये नया पैटर्न शुरू हुआ है कि आपको CUET एग्ज़ाम में भी असर्शन रीजनिंग हो सकता है, तो इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। तो अब आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बहुत थियोरेटिकल और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडीज़ करनी पड़ेंगी ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर पाएँ। अब हमारा ये क्वेश्चन है, डिस्कोर्स एनालिसिस developed in 1970s concerns itself with the use of language and running discourse continued over a number of sentences and involving the interaction of the speaker or writer and the auditor or reader in a specific context. In discourse analysis, the meaning of discourse is dependent on specific culture condition and circumstances. तो डिस्कोर्स एनालिसिस होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। डिस्कोर्स एनालिसिस होता है एक अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ रिटन, वोकल और इवन द साइन लैंग्वेज और एनी सिग्निफिकेंट सिमियोटिक इवेंट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस आर वेरियसली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ coherent sequences of sentences, coherent prepositions, coherent speech, coherent talk, you can say. Origin of discourse analysis can be located in the studies of language, literature, verbal communication, और modern academic field में discourse analysis started developing during the 1970s in order to study the language used in written and verbal context. तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए तो बिल्कुल ठीक है। और डिस्कोर्स एनालिसिस में मीनिंग ऑफ अ डिस्कोर्स इज डिपेंडेंट ऑन स्पेशल कल्चर कंडीशन। डिस्कोर्स या जितना भी कम्युनिकेशन है वो कल्चर पर डिपेंड करता है, सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। और डिस्कोर्स एनालिसिस स्टार्ट हुआ था 1970s में। तो दोनों ही बातें ठीक है एंड आर इज एक्चुअली द रीजन ऑफ असर्शन। वी विल गो फॉर ऑप्शन 1। यहाँ पर हमें कुछ टेक्स्ट्स को मेंशन करना है उनके राइटर के साथ। डेथ ऑफ द ऑथर, वेरी पॉपुलर टेक्स्ट बाय रोलैंड बार्थ्स, सो ए मैचेस विद 3। उस तरीके से आप पहले ही एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए, ये दो तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे। रूम ऑफ वंस ओन, पॉपुलर एसे एंड स्पीच बाय वर्जीनिया वुल्फ, तो बी के साथ मैच करेगा 4। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन 1 भी एलिमिनेट हो जाता है। इसी तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को करते जाइए। इसके बाद अगर देखना चाहते हैं तो मैच कर लीजिए C1 एंड D2, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, फर्डिनेंड डी सिस्योर एंड व्हाट इज एन ऑथर, वेरी पॉपुलर बाय मिशेल फुको, और डेथ ऑफ द ऑथर, रूम ऑफ अनसोन और व्हाट इज एन ऑथर के तो आपको मेरे ही वीडियोस भी मिल जाएंगे अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो। Touchstone method, very popular topic of comparative literature, given by Matthew Arnold. Option 2 here is the right answer. Next question, question number 54. Who praised Dryden as the father of English criticism? None other than Dr. Samuel Johnson. In which of the following do animals speak as humans to demonstrate a useful truth? This is what we call to be fable. हमारी
लोक कथाएं होती हैं जिनमें कि एनिमल्स बात करते हैं, जैसे कि हमारी बहुत ही पॉपुलर पंचतंत्र की स्टोरी है हेयर एंड टॉर्टोइस। तो कहीं ना कहीं कोई सीख देती है और एनिमल्स भी उनमें बात करते हैं। इंटरटेक्चुअलिटी वेरी पॉपुलर टर्म गिवन बाय जूलिया क्रिस्टेवा, जिसमें उन्होंने बात की हुई है कि कोई भी टेक्स्ट जब किसी और टेक्स्ट का या किसी और फेमस प्लेस का, किसी और फेमस पर्सनालिटी का रेफरेंस देता है अपनी किताब में, दैट इज कॉल्ड इंटरटेक्चुअलिटी। क्वेश्चन नंबर 57, हु सेड पोएट्री इज व्हाट गेट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन ट्रांसलेशन करते करते कभी कभी ओरिजिनल टेक्स्ट की ब्यूटी खत्म हो जाती है, स्पेसिफिकली पोइट्री की, क्योंकि पोइट्री की ट्रांसलेशन में राइम, रिदम, इन सब स्कीम्स को और लिटरेरी डिवाइसेस को मेंटेन करना बहुत टफ हो जाता है। और ये बात कही थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट once remarked that poetry is what gets lost in translation, and many literary types find translation to be near impossible task. तो इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बेसिक मीनिंग और बेसिक ब्यूटी कई बार खत्म हो जाती है ट्रांसलेशन करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, simulacrum signifies has modern culture replaces reality with images. Option 2 here is the right answer. Baudrillard का दिया हुआ ये कॉन्सेप्ट था, he observed that the contemporary word is simulacrum. जो इमेजेस हमें दिखाई जाती हैं, फॉल्स इमेजेस आप कह सकते हैं। टेक द एग्जाम्पल ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, जो हमें इमेजेस दिखाई जा सकती हैं कि दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन गेट यूजिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट, राइट। पुराने टाइम की फेयरनेस क्रीम्स की एड्स देख लीजिए कि आपको एक इमेज दिखाई जाती है कि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो रियलिटी को रिप्लेस कर दिया जाता है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में अनरियल इमेजेस के साथ। Question 59. What are Northrop Frye's 3 current patterns of symbolism in literature? करेक्ट आंसर है इसका ट्रैजिक, कॉमिक एंड रोमांटिक। ही वॉज अ कैनेडियन थियरिस्ट एंड आर्किटाइपल का मतलब ही है कि एक प्रॉपर पैटर्न, स्टीरियोटिपिकल सॉर्ट ऑफ पैटर्न। Fry's method of argument at this point is based upon the similarities of moment between, various categories and processes of archetypes. और वो कहते हैं कि कुछ मिथ्स ऐसी हैं जिसके थ्रू हम मानकर चलते हैं कि ये चीज़ें ऐसी ही हैं। उसमें आते हैं ट्रैजिक, कॉमिक, रोमांटिक और इवन आयरनिक, आयरनी या सटायर। तो यहाँ पर हमें उनमें से 3 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ट्रैजिक, कॉमिक और रोमांटिक। वी विल गो फॉर ऑप्शन 4। Question 60. In which of the following works was the concept of gynocriticism introduced? ऑल्दो बहुत प्रॉपर आंसर यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। गाइनोक्रिटिसिज्म वर्क को इंट्रोड्यूस किया था एलन शोवाल्टर ने इन द वर्क टूवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स। तो गाइनोक्रिटिसिज्म 1979 में इंट्रोड्यूस किया गया था इन द एसे बाय एलन शोवाल्टर, सिग्निफिकेंट एसे टूवर्ड अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स। लेकिन थोड़ा मेंशन लिटरेचर ऑफ देयर ओन में भी आता है, क्योंकि बाकी सब तो हम बिल्कुल कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं। दिस इज द ओनली वन विच वॉज अगेन बाय एलन शोवाल्टर। तो दिस बिकम्स अ लिटिल बेटर आंसर, ऑल्दो द बेस्ट आंसर वुड हैव बीन टुवर्ड अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स। Question 61. Savitri, an epic in blank verse, was written by श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो जो कि हमारी इंडिपेंडेंस के डे पर पैदा हुए थे, ईयर में नहीं, 15 अगस्त इज हिज बर्थ डेट, नॉट ईयर। लेजेंड है बहुत ही, 24,000 लाइन्स का एक एपिक है, ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ, सावित्री, एंड एक्चुअली बेस्ड ऑन द लेजेंड ऑफ सावित्री एंड सत्यवान, and shows that same story in the epic form. Sri Aurobindo, Savitri. Next question is about John Bunyan's The Pilgrim's Progress. What it is? Symbolic text, modern novel, postmodern piece of writing or allegorical work. Option 2 हमारा यहाँ पर सही आंसर है। It is a religious allegory by English writer John Bunyan और 1678 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन असर्शन रीजनिंग का है, जिसके लिए कि आपको थियोरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मिरेकल प्लेस, मोरालिटी प्लेस के बारे में है, लिखा गया है कि इनको इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा सकता है। नहीं, मिरेकल प्लेस को मिस्ट्री प्लेस के साथ यूज़ किया जा सकता है, नॉट विद मोरालिटी प्लेस। मिरेकल प्लेस हुआ करते थे जिनमें कि
फॉल ऑफ मैन और क्राइस्ट और रिलीजियस थीम्स हुआ करती थी, राइट, आधी स्टेटमेंट तो राइट है। और मोरालिटी प्लेस, जिसमें कि पर्सोनिफाई किया जाता था सेक्रेड टेक्स्ट्स में से कैरेक्टरिस्टिक्स को, वैल्यूज को, वर्च्यूज को, वाइसेस को। यस, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन ए ठीक है, ए ठीक नहीं है लेकिन आर ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ पोएट्री फॉर वर्ड्सवर्थ? इसके लिए 2 या 3 जिसने भी आंसर किया था उसको राइट मार्क्स मिल गए थे। नेचर और रस्टिक लाइफ दोनों शो की जाती हैं बाय वर्ड्सवर्थ। अगेन हमें लिस्ट 1 लिस्ट बी को मैच करना है। एन एसे ऑन मैन, फेरी क्वीन, हार्ड टाइम्स एंड हाइपेरियन। आप लोग शुरुआत कर सकते हैं जो भी आपको बहुत अच्छे से आता हो इसमें से, जैसे कि हार्ड टाइम्स बहुत पॉपुलर है, रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, तो यहाँ से शुरुआत कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये सबसे अच्छे से आता है तो देखिए कि सी और 2 कहाँ पर मैच करते हैं, सी और 2 यहाँ पर मैच करते हैं, तो बाकी 2 एलिमिनेट हो गए। इसके बाद देखने की कोशिश करिए कि और क्या आपको अच्छे से आता है। हाइपेरियन द अनफिनिश्ड पोएट्री बाय जॉन कीट्स, तो डी विल मैच विद 1। अरे यहाँ तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, अब क्या किया जाए। अब देखा जाए कि एन एसे ऑन मैन किसने लिखा था। एन एसे ऑन मैन इज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, तो ए विल मैच विद 4 और ऑफ कोर्स फेरी क्वीन विल हैव टू मैच विद एडमंड स्पेंसर। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैव नॉट बीन रिटन बाय जीबी शॉ? मैन एंड सुपरमैन, बैक टू मेथुसेलह, प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड सेंट जॉन। सबसे अच्छा तो यही रहता है कि आपको एक पता हो इसमें से जो कि किसी और ने लिखा है, तो यहाँ पर हमारा वो ऑप्शन 3 है। इट इज रिटन बाय प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इज रिटन बाय जॉन मिलिंगटन सिंच, जो कि सबसे पहले 1907 में परफॉर्म किया गया था। कंपैरेटिव लिटरेचर इंडियन डायमेंशंस रिटन बाय whom? It is written by author Swapna Majumdar. Option 3 here is the right answer. ये क्वेश्चन हमारा कैंसिल किया गया था क्योंकि विजय तेंदुलकर को साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर लिटरेचर नहीं मिला है, तो दिस वाज कैंसल्ड एंड मार्क्स वर गिवन टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिस्टोटल declared that the plot is option 3 soul of tragedy. टूम ऑफ सेंट लास्ट ईयर बहुत पॉपुलर रहा था फॉर द अवार्ड फॉर द इंटरनेशनल बुक प्राइज, जिसको ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने और लिखा था गीतांजलि श्री ने। ऑप्शन 2 द राइट आंसर। अनटचेबल शायद मुल्क राज आनंद की सबसे पॉपुलर नॉवेल है, पहली नॉवेल है, 1935 में लिखी गई, विच इज बेस्ड अपॉन एक्चुअली द एपोनिमस सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स अनटचेबल्स। एक अनटचेबल बाघा की लाइफ का एक दिन दिखाया गया है और वो एक दिन रिप्रेजेंटेटिव है सभी अनटचेबल्स की पूरी लाइफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसे टास्क ऑफ ट्रांसलेटर किसके द्वारा लिखा गया है? इट इज रिटन बाय वॉल्टर बेंजामिन। वॉल्टर बेंजामिन जो कि बिलीव करते थे कि वर्क ऑफ ट्रांसलेशन अपने आप में बहुत ग्रेट है और ट्रांसलेटर को बहुत कंफर्म करना चाहिए सोर्स और टारगेट लैंग्वेज की तरफ। सोर्स लैंग्वेज जिससे ट्रांसलेट किया जा रहा है, टारगेट लैंग्वेज जिसमें ट्रांसलेट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, द वर्ड ट्रांसलेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। लैटिन लैंग्वेज से लिया गया जिसका मतलब है टू कैरी और टू ब्रिंग, किसी चीज को आगे लाना, आगे पहुंचाना। हिस्ट्री आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री में आप देखना शुरू करिए क्या आपको बहुत अच्छे से आता है, जैसे कि मॉडर्न पीरियड काफ़ी पॉपुलर है, वर्ल्ड वॉर के टाइम का था और लगभग फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी। सो बी मैचेस विद 4, तो बी 4 से कहाँ कहाँ मैच करता है, इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया आपका। इसके बाद आप देखिए रोमांटिक पीरियड काफ़ी पॉपुलर है जो कि 1798 से शुरू हुआ था, सो सी शुड मैच विद 1। अब इन दोनों में ही सी 1 से मैच कर रहा है। विक्टोरियन देख लीजिए, इसके बाद 1837 ऑल्दो काफ़ी ऑफिशियल ईयर माना जाता है, बट 1832 इज ऑल्सो देयर इन मेनी बुक्स, सो डी मैचेस विद 2। अब देखिए डी 2 से कहाँ पर मैच कर रहा है, इसमें तो मैच नहीं कर रहा है, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो आपको ऑप्शन 1 ही बचता है जो कि राइट आंसर है। तो इन केस आपको अगर ऑगस्टिन पीरियड नहीं भी पता है तब भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। Who is the central protagonist as well as the narrator in Raja Rao's The Serpent and the Robe? रामा हमारे सेंट्रल कैरेक्टर हैं इसमें
ऑप्शन 2 राइट आंसर रहेगा सर्पेंट एंड रोप। आई थिंक सबसे पॉपुलर वर्क है राजा राव का। टोटल 75 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं आज, और एक और वीडियो क्रिएट किया जाएगा जिससे कि आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस पेपर भी मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। 7 जून को कंडक्ट हुआ था, जो ये पेपर आपका कंडक्ट हुआ था 24 जून को। एंड स्टिल द क्रैश कोर्स एडमिशंस आर गोइंग ऑन, जिसमें आपको बहुत फास्ट ट्रैक मोड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की रिविजन करवा दी जाएगी। मॉक टेस्ट्स भी कंडक्ट किए जाएंगे। यू कैन स्टिल ज्वाइन एंड स्टिल देयर इज एन ऑप्शन टू क्रैक द अपकमिंग CUET एग्जामिनेशन। अ ग्रेट गुड लक, और आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एज पर द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन।